नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एसबीआई पीओ परी 2020 को टारगेट करते हुए अपन ने जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लासेस शुरू की थी, उसकी दोस्तों आज क्लास नंबर 38 है। टॉपिक है दोस्तों अपना डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन इसका दोस्तों पार्ट 2 है, जिसको आप डीआई बोलते हो शॉर्ट में। तो डीआई का दोस्तों पार्ट 2 है ये। डीआई का पार्ट 1 अपन कर चुके हैं कल। उसके अंदर अपन ने 2 डीआई वहाँ पर अपन ने पार्ट 1 के अंदर अपन ने 2 डीआई सोल्व की थी। और आज भी दोस्तों इस पार्ट 2 के अंदर अपन 2 डीआई यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। जैसे मैंने दोस्तों आपको बताया था कि यदि एसबीआई पीओ को अपन टारगेट लेके चले तो आप ये मान के चलिए कि एसबीआई पीओ जो प्री का पेपर होगा, एसबीआई पीओ प्री का जो पेपर होगा उसके अंदर दोस्तों आप मान के चलिए कि 3 डीआई आपको आराम से देखने को मिलेगी। और 3 डीआई का मतलब है दोस्तों 15 नंबर। 15 नंबर का ये टॉपिक होने वाला है आपके एग्ज़ाम में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा मोस्ट आप इसको कह सकते हो, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ये। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उस बटन को दबाकर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जैसा कि कल अपन ने वीडियो में इनके बारे में बात की थी कि डीआई किस प्रकार की डीआई एसबीआई पीओ में पूछी जाती है। तो पाई चार्ट, टेबुलर, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, मिक्स्ड डीआई और मिसलेनियस डीआई, इतने भागों में मैंने इनको बांटा है। और जो केसलेट है दोस्तों उसको भी मैंने यहाँ पर मिसलेनियस डीआई के अंदर रखा है, क्योंकि जो केसलेट भी आजकल एसबीआई पीओ एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों आज की डीआई मैंने यहाँ पर रखी है। तो पहले अपन इस डीआई को समझते हैं क्या है ये। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों, यहाँ पर जो डीआई दी गई है आपको, इसमें 1 से लेकर 6 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। हालांकि दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में वहाँ पर 6 क्वेश्चन आपसे पूछे। पहली बात तो आप ये नोट करना, मैं यहाँ पर 6 क्वेश्चन डीआई में रख रहा हूँ क्योंकि अपन ज़्यादा अभ्यास अपन कर सके, अपन को ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने को मिल सके। हो सकता है दोस्तों आपकी जो एग्ज़ाम होगी उसके अंदर आपको 4 क्वेश्चन डीआई के अंदर पूछ सकता है, या दोस्तों 5 क्वेश्चन आपको डीआई के अंदर पूछ सकता है। 5 क्वेश्चन पूछने की संभावना दोस्तों ज़्यादा है, लेकिन 6 क्वेश्चन दोस्तों शायद ही आपसे पूछे। लेकिन मैंने यहाँ पर दोस्तों 6 क्वेश्चन एक डीआई के अंदर रखे हैं। तो दोस्तों जो पहली डीआई आज अपने ली है ये बार ग्राफ है। कल भी दोस्तों अपन ने एक बार ग्राफ की डीआई सोल्व की थी। बार ग्राफ है दोस्तों, छोटी कक्षाओं में अपन ने बहुत सारे ऐसे बार ग्राफ बनाए थे। तो ये क्या है दोस्तों, आइए समझते हैं इसको। निम्नलिखित रेखा आरेख 2011 से 2018 की अवधि में परीक्षा के कुल अभ्यर्थियों में से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत दर्शाता है। 2011 से लेकर 2018 तक के किसी स्कूल का ये आंकड़ा है, जिसके अंदर जो ये बार ग्राफ दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे 2011 की यदि बात करें तो 2011 में यहाँ पर 40% दिया हुआ है। इसका मतलब है कि जो कुल स्टूडेंट थे उसमें से जो 40% स्टूडेंट है वो पास थे, वो उत्तीर्ण है। तो दोस्तों ये जो बाईग्राफ है ये परसेंटेज ऑफ पासिंग स्टूडेंट, परसेंटेज दिया गया है आपको किसका, जो स्टूडेंट पास है। जैसे कि 2018 में यहाँ पर अपन देखें तो 2018 में यहाँ पर 90% है, यानी कि जो 2018 में जो पास स्टूडेंट है वो 90 है। टोटल दोस्तों कहीं पे अपन को नहीं दिया गया कि कौन से साल में कितना टोटल है, ये आपको ध्यान में रखना है। सिर्फ आपको ये दिया गया है कि जो 2018 में 90% बंदे पास है। जैसे शुरू से यदि अपन देखते चले 2016 में 40% स्टूडेंट पास है। 2012 की यदि अपन बात करें तो 60% स्टूडेंट पास है। 2013 की यदि अपन बात करें तो यहाँ पे देखिए 70% स्टूडेंट पास है। 2014 में यहाँ पर देखिए तो 60% स्टूडेंट पास है। और 2015 में यहाँ देखिए 90% स्टूडेंट पास है। 2016 में देखिए 80% स्टूडेंट पास है। 2017 में देखिए 80% पास है। 2018 में देखिए 90% पास है। तो दोस्तों कहने का मतलब हुआ, जैसे यदि अपन 2018 की बात करें तो यहाँ पर पास है दोस्तों 90%। पास कितने हैं दोस्तों, 90% स्टूडेंट पास है। तो बाकी के क्या है दोस्तों, बाकी के फेल है। कितने परसेंट, 10%। लेकिन आपको एग्जैक्ट वैल्यू दोस्तों यहाँ पर पता नहीं है कि 90% की वैल्यू कितनी है, 10% की वैल्यू कितनी है, 2018 में टोटल स्टूडेंट कितने हैं। जब तक आपको क्वेश्चन में ना दे तब तक आप ये नहीं बता सकते कि स्टूडेंट कितने हैं।
अब जैसे यहाँ पर आपको ये भी लग रहा होगा कि जैसे 2016 और 2017 की यदि बात करें तो इसमें भी 80% पास है, और 2016 में भी 80% पास है, 2017 में भी 80% पास है, दोनों में ही दोस्तों 80% स्टूडेंट पास है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों में जो स्टूडेंट है वो सम्मान है। ये पास परसेंटेज सम्मान है, जो पासिंग स्टूडेंट है उनका परसेंटेज सम्मान है। लेकिन हो सकता है कि 2016 के अंदर स्टूडेंट 1000 हो, लेकिन दोस्तों हो सकता है कि 2016 के अंदर जो आपके पास में स्टूडेंट है वो 1000 है, और हो सकता है 2017 के अंदर जो स्टूडेंट आपके पास में 2000 है। फिर यदि अपन 80% की बात करेंगे तो 1000 का 80% तो दोस्तों 800 होता है, और 2000 का 80% दोस्तों 1600 होता है। तो अब अपन को यहाँ पता लगा कि हाँ, इनकी जो वैल्यू है, रियल वैल्यू है, जो रियल संख्या है स्टूडेंट्स की, वो यहाँ पर भिन्न है। उनका यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया गया कितनी है। पर हाँ, हालांकि इतना अपन बोल सकते हैं कि जो परसेंटेज में पासिंग मार्क है वो इन 2 साल के समान है। सेम यही कंडीशन आप इन 2015 और 2018 पर लगा सकते हो, सेम यही कंडीशन 2012 और 2014 पर आप लगा सकते हो। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दिया गया आपको कि 2015 में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 290 है। 2000 यदि 15 की बात करें दोस्तों तो उसमें जो पासिंग छात्र है वो 990 है। कितने बंदे पास हुए दोस्तों? 990 स्टूडेंट यहाँ पर पास हुए। तो 2015 की बात करूँ तो 2015 का ग्राफ ये रहा, 2015 का ग्राफ ये रहा आपके पास में। तो यहाँ पर 990 पास है। परसेंटेज में कितने पास है दोस्तों? 90% पासिंग है। इसकी वैल्यू आपको दे दी दोस्तों 990 है। 90% की वैल्यू 990 है। तो 0 से 0, 9 से इसको डिवाइड करूँगा 11, तो 1% की वैल्यू आ गई आपके पास में 11। तो 100% परसेंटेज 100 होता है, तो 100% की वैल्यू हो गई आपके पास में 1100। यानी कि यहाँ पर आपको पता लग गया कि जो कुल स्टूडेंट है 2015 में वो कितने हैं? 1100। 2015 में कुल स्टूडेंट कितने हैं दोस्तों? कुल स्टूडेंट है 1100। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कुल। चलिए देख लेते, शायद यही पूछा गया है। तो 2015 में परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है? तो 1500। तो ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब है। तो दोस्तों दिया गया था कि 2015 में उत्तीर्ण 290 है। तो यहाँ पर ग्राफ के अनुसार यदि देखें तो उत्तीर्ण कितने? 90% है। यानी कि जो 90% की वैल्यू है वो है 990। यानी क्या दी गई थी? 90% की वैल्यू आपको 990 दी गई थी। तो इसको अपन ने सोल्व किया तो 100% की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 11। सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया यहाँ पर, 1100, मैंने 1500 को टिक कर दिया, सॉरी। 90 दोबारा से देखिए दोस्तों, ये मैंने गलती कर दी यहाँ पर ऑप्शन टिक करने में। 90% की वैल्यू थी आपके पास में 990 है, और दोस्तों आपने इसको डिवाइड किया 0 से 0, 9 से इसको डिवाइड किया 11। तो 1% की वैल्यू आपके पास में निकल के आई 11। तो दोस्तों 100% की वैल्यू आपको चाहिए, तो 100% की वैल्यू आपके पास में कितनी हो जाएगी? 1100 वैल्यू हो जाएगी दोस्तों आपके पास में 100% की वैल्यू 1100। तो कुल स्टूडेंट दोस्तों 2015 की यदि अपन बात करें तो 2015 में कुल स्टूडेंट कितने हो गए दोस्तों? 1100 हो गए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को दोस्तों आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। सॉरी, मैंने गलती से यहाँ पर डी को टिक करके आपको डी को बताया था, लेकिन डी नहीं है। यहाँ पर 1100 वैल्यू आ रही है। 2015 में कुल स्टूडेंट कितने हैं दोस्तों? 1100 है। तो इसलिए आपको ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर टिक करना है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास में सेकंड क्वेश्चन। यदि 2012 और 2013 में परीक्षा में बैठे छात्रों का अनुपात 2:3 है। परीक्षा में बैठे छात्र यानी कुल छात्र का अनुपात यहाँ पर दिया गया है। कौन से साल में दिया गया है? 2012 और 2013। तो इन वर्षों में उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात क्या है? तो दोस्तों ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको 2012 में दिया गया है और 2013 में दिया गया है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं दोस्तों? 2:3 में है। कुल स्टूडेंट कितने हैं दोस्तों? 2:3 में है। क्लियर है? तो दोस्तों या तो आप इसको 2x ये ऐसे भी मान सकते हो कि 2012 में 2x स्टूडेंट है और 2013 में 3x स्टूडेंट है, या फिर दोस्तों आप इसको ऐसे न मान के आप इसको ऐसे भी मान सकते हो कि जो आपको दिया गया है कि 2012 और 2013 का जो अनुपात है वो 2:3 है कुल स्टूडेंट का। कुल स्टूडेंट की यदि अपन बात करें तो दोस्तों यदि अपन इसको मान
2012 और ये हो गया 2013, 2:3। तो दोस्तों अब पहले मैं ये देख लेते हैं अपन कि 2:3, इसको आप दोस्तों ऐसे मान सकते हो कि हो सकता है कि जो यदि 2012 में 200 स्टूडेंट थे तो 2013 में कितने थे, 300 थे। या आप ना मानो तो इसको 2-3 भी लेके चलो तो भी आपके पास में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैं लिख लेता हूँ 2, ये लिख लेता हूँ मैं 3। तो 2012 की यदि बात करें तो बोल रहा है इन वर्षों में उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात। तो उत्तीर्ण दोस्तों 2012 में कितने हैं, 60%। 2012 में कितने परसेंट पास हुए, 60%। और 2013 की बात करें तो 13 में पास हुए दोस्तों 70%। कितने पास हुए, 70%। तो ये 2 का 60%, ये 3 का 70%। तो इसको अपन लिखेंगे दोस्तों 2 × 60%। अनुपात ही अपन को निकालना है, ये लीजिए अनुपात। और इसका निकालना आपको 3 × 70%। तो देखिए ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 6 को डिवाइड करूँगा 2, तो ये हो जाएगा दोस्तों 4:7। 4:7 आपको मिला। 4:7 दोस्तों कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी को आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। समझ में नहीं आया तो चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर से अपन इसको सोल्व करते हैं। 2012 और 2013 को अपन को दिया गया है कि जो स्कूल स्टूडेंट है वो 2:3 में है। अब दोस्तों यदि मान लेते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट 200 है और यहाँ पे स्टूडेंट 300 है। पासिंग स्टूडेंट का अनुपात आपको निकालना है। तो पासिंग स्टूडेंट 2012 में थे 60% थे और 2013 में दोस्तों 70% थे। तो दोस्तों 200 का 60% निकालोगे 120 आएगा और 300 का 70% निकालोगे दोस्तों 7×21 210 आएगा। 0 से 0 कैंसिल, 12 और 21, 3 से डिवाइड किया 4, इसको 3 से डिवाइड किया 7, तो 4:7। 4:7 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी को आपको यहाँ पर टिक करना है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब है। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष की जोड़ी में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या। तो दोस्तों पहले तो ये ध्यान शब्द पर गौर करना, आपको दिया गया है कि जो उत्तीर्ण उम्मीदवार है उनकी आपको संख्या बतानी है। उत्तीर्ण उम्मीदवार, लेकिन आपको दिया कुछ नहीं गया है, उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या। तो दोस्तों मैंने ये आपको जब डीआई समझाई थी उसी समय भी मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर जो ग्राफ आपको दिया गया है वो किस में दिया गया है दोस्तों, उत्तीर्ण उम्मीदवारों के परसेंटेज में आपको ये ग्राफ दिया गया है। यहाँ पर संख्या का कोई जिक्र नहीं है और क्वेश्चन में भी यहाँ पर आपको कोई कुछ बताया नहीं गया है। तो आप को इसमें कौन से ऑप्शन को टिक करना होगा, यदि मैं सीधा सीधा कहूँ तो ऑप्शन नंबर ई को आपको टिक करना है, आंकड़े अपर्याप्त है। क्योंकि आपको संख्या नहीं दी गई तो आपको क्या पता चलेगा कि कौन से 2 वर्ष है जिसके अंदर जो स्टूडेंट है, जो पासिंग स्टूडेंट है वो समान है। हाँ, मैंने कहा था जैसे 2015 और 2018 में आप बता सकते हो कि 2015 और 2018 में 90% पास है, 90% पास है। परसेंटेज की बात करें तो 90 सही है, दोनों में समान है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया संख्या एक ही हो, संख्या समान हो। संख्या समान दोस्तों किसी में नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन रखने का मतलब ये था कि आप जल्दी में यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को टिक मत कर देना, क्योंकि सी 2016 और 2017 में दोनों में 80% पास है और आप सोचो हाँ 80% दोनों में सेम है। यहाँ पर वो कौन से ऑप्शन को टिक करना है आपको, ऑप्शन नंबर ई को आपको यहाँ पर टिक करना है। ऑप्शन नंबर ई आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। ये आप समझ गए होंगे क्यों जवाब है, क्योंकि जो ग्राफ है वो परसेंटेज में दिया गया आपको और यहाँ पर संख्या आपसे पूछिए। हो सकता है कि 2016 में कुल संख्या अलग हो, 2017 में कुल संख्या अलग हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई को आपको टिक करना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या 2400 है। तो दोस्तों 2018 की यदि अपन बात करें तो 2018 में कुल स्टूडेंट जो एग्जाम में बैठे थे वो कितने हैं, 2400 है। तो 2018 में परीक्षा में फेल छात्रों की संख्या, तो दोस्तों सीधा सीधा है, तो सीधा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर टोटल आपको दे दिया 2400 है। पास कितने हैं दोस्तों 2018 में, पास दोस्तों 90% है। पास कितने हैं, 90% है। 90% दोस्तों जब पास है तो फेल कितने हो गए,
90% पास है दोस्तों, तो फेल हो गए आपके पास में यहाँ पर 10%। भाई 90% पास है तो फेल कितने हो गए 10%। टोटल आपको दिया गया 2400, तो 2400 का आप 10% निकालोगे तो सीधा सीधा 240 आपको मिलेगा। 2400 का 10% निकाला 240, 240 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, 2016 में परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या 2200 है और 2012 में परीक्षा बैठने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1800 है। तो इन वर्षों में उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन देखते हैं कि 2016 की यदि ये बात करता है तो 2016 में परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या 2200 है, 2200 है। ये क्या है दोस्तों, कुल संख्या। चलिए ठीक है। इसके बाद में है 2012 में परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या 18 है। 2012 की यदि दोस्तों बात करें तो उसमें बैठने वाले परीक्षार्थियों की कुल संख्या 1800 है, ये भी कुल संख्या है। तो इन वर्षों में उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात, तो जो पास स्टूडेंट है इन साल में उनका आपको रेशियो फाइंड करना है। जो पास स्टूडेंट है उनका आपको यहाँ पर रेशियो फाइंड करना है। तो दोस्तों 2016 की बात करें यदि अपन, 2016 में पास स्टूडेंट कितने हैं। 2016 में दोस्तों जो पास स्टूडेंट है वो 80% है। 2016 में जो पास स्टूडेंट है वो 80% है। और 2012 की बात करें तो जो पास स्टूडेंट है दोस्तों वो 60% है। ठीक है, 2016 में 80% है, 2012 में 60% है। तो अपन को 2200 का 80% लेना है और 1800 का दोस्तों अपन को 60% लेना है और इन दोनों का अपन को रेशियो फाइंड करना है। तो 2200 का 2200 का दोस्तों अपन को 80% लेना है। तो ये हो गया दोस्तों 2200 का 80%, 80/100 लिख देता हूँ मैं, या परसेंटेज लिख सकते थे। और 1800 का दोस्तों अपन को कितना लेना है, 1800 का अपन को 60% लेना है। तो दोस्तों सीधा सिंपल करना है, ये परसेंटेज से परसेंटेज दोनों साइड में कैंसिल हो गया क्योंकि रेशियो अपन फाइंड कर रहे हैं। ये 2 जीरो से दोस्तों ये 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे सही लिख लेता हूँ ताकि आपको संख्या दिखाई दे कि यहाँ पर क्या बची हुई संख्या है आपके पास में क्या है। तो 22 × 8 अनुपात 18 × 6। अब दोस्तों इसको और अपन डिवाइड कर सकते हैं। और अपन यदि इसको डिवाइड करें तो यदि मैं 2 से इसको डिवाइड करूं तो ये 3, इसको 2 से डिवाइड करूं मैं तो 11, और इसको यदि 2 से डिवाइड करूं 4, इसको 2 से डिवाइड करूं 9। तो ये हो जाएगा दोस्तों 11 × 4 44, और ये हो जाएगा 9 × 4 27। तो जो अपना रेशियो आया दोस्तों 44:27। देखिए कि ऑप्शन में है या नहीं है। ऑप्शन में है तो ये आपसे आगे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। रेशियो आपके पास में निकल के क्या आया, 44:27। 44:27 ऑप्शन नंबर सी में है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी को आपको टिक करना होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। जो डीआई अपने द्वारा ली गई है वो आपको समझ में आ रही होगी। दोस्तों यदि समझ में आ रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। और दोस्तों यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद में दोस्तों आपके पास में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 2017 में फेल छात्रों की संख्या 440 है। कौन से साल की बात कर रहा है दोस्तों, ये 2017 की बात कर रहा है। 2017 में फेल स्टूडेंट कितने हैं। 2017 में दोस्तों फेल स्टूडेंट यहाँ पर दिए गए हैं 440 यहाँ पर दिए गए हैं। तो 2017 में परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों कुल टोटल आपको याद करना है कि 2017 में जो कुल स्टूडेंट थे वो कुल स्टूडेंट कितने हैं। तो फेल आपको दिए गए हैं 440। कौन से साल की बात कर रहा है, 2017 की बात कर रहा है। तो ग्राफ के अंदर यदि अपन देखें तो ग्राफ के अंदर अपन यदि देखते हैं तो जो पास स्टूडेंट का परसेंटेज है वो कितना दिखाया गया है दोस्तों, 80% दिखाया गया है कि 2017 में जो स्टूडेंट है वो 80% स्टूडेंट पास है। तो दोस्तों सिंपल लॉजिक कि जब पास 80% स्टूडेंट है तो बाकी बचे हुए फेल स्टूडेंट है तो वो कितना हो गए दोस्तों, 20% हो गए। यदि पास आपके पास में 80% है तो फेल कितने हो गए दोस्तों, 20% हो गए। या दोस्तों आप ये मत सोचना कि सप्लीमेंट्री भी कहीं हो क्या होगी, सप्लीमेंट्री वाला यहाँ पर सिस्टम नहीं होता।
क्योंकि अपन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जब पास 80% है, फेल आपके पास में कितने हो जाएंगे 20%। तो ये जो यहाँ पे वैल्यू दी गई है दोस्तों 440 फेल की, तो यहाँ पे अपन ने निकाली परसेंटेज में 20%, यानी कि क्या मतलब हुआ कि जो 20% की वैल्यू है वो कितनी है 440। 20% की जो वैल्यू है वो कितनी है दोस्तों 440 है। 0 से 0 कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल किया 22, तो 1% की दोस्तों वैल्यू आ गई आपके पास में 22। 100% की आपको वैल्यू चाहिए तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 2200। 2200 आपके पास में वैल्यू आ गई, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जो कुल स्टूडेंट है आपके पास में वो कितने हैं दोस्तों 2200, यानी कि ऑप्शन नंबर ई को आपको यहाँ पर टिक करना है। जो ऑप्शन नंबर ई है वो आपके क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई को आपको यहाँ पर टिक करना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर क्या दिया गया था दोस्तों कि फेल स्टूडेंट 440 है, फेल स्टूडेंट 440 है, 2017 की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ग्राफ में देखें तो 80% का ग्राफ है। ग्राफ किस चीज़ का था, यदि दोस्तों ग्राफ आपको अच्छे से दिखाई नहीं देता तो आपको मैं पहले दिखा देता हूँ, जहाँ पे मैंने दिखाया था इसको पूरे स्क्रीन पे मैंने आपको इस ग्राफ को दिखाया था। तो यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हो, या फिर दोस्तों आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पर इसका ले सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कीजिए। तो चलते हैं अब क्वेश्चन पर, क्योंकि क्वेश्चन पर दोस्तों यहाँ पर ग्राफ को छोटा दिखाया गया है, क्योंकि अपन को इसको हल करने के लिए यहाँ पर कुछ जगह चाहिए। तो दोस्तों फेल स्टूडेंट 440 यहाँ पर आपको बताए गए, और पासिंग स्टूडेंट का परसेंटेज कितना है दोस्तों 2017 के अंदर 80% है। तो 80% पास है दोस्तों, तो फेल कितने हो गए 20%, यानी कि जो 20% की वैल्यू है वो 440 है, इसलिए 100% की वैल्यू, तो इसको यदि 5 से गुणा करो तो 100% होता है 20 को, तो इसको भी 5 से गुणा कीजिए तो डायरेक्ट आ जाएगा आपके पास में 2200। कैलकुलेशन दोस्तों आप कैसे भी कर सकते हैं जैसे आपको अच्छे लगे, लेकिन कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान ये रखिए कि आपको जो टाइम है वो कम से कम लगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ई। इसके बाद में दोस्तों आज की अपनी दूसरी डीआई है, जिसको यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में आपको दिखाया गया है। टेबल वाली डीआई आपको इसको बोल सकते हैं, या टेबुलर डीआई दोस्तों आप इसको बोल सकते हैं। टेबल फॉर्म में होती है जिसके अंदर आपको डाटा दिया होता है। डाटा दोस्तों यहाँ पे पहले बात तो मैंने 6 क्वेश्चन रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो 6 क्वेश्चन दोस्तों मैंने रखे, और मैंने बताया था आपको कि हो सकता है एग्जाम में 6 क्वेश्चन का पैटर्न नहीं चलता, वहाँ पर दोस्तों 5 क्वेश्चन का पैटर्न चलता है। लेकिन कभी कभार दोस्तों किसी डीआई में आपसे 4 क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो आप ये मत सोचना कि अपन यहाँ पर 6 डीआई क्यों कर रहे हैं, या अपन 6 डीआई क्यों करें, वहाँ पर तो 5 क्वेश्चन की डीआई आती है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन से मतलब नहीं, आपको यदि डीआई समझ में आ गई, यदि दोस्तों आपको डीआई समझ में आ गई, तो यदि आपको आसानी से डीआई समझ में आ गई, तो आप जितने भी क्वेश्चन पूछे, चाहे एक डीआई पर आपको 100 क्वेश्चन पूछ ले, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आसानी के साथ। इसलिए मैंने यहाँ पर 6 क्वेश्चन रखे हैं कि आपका अभ्यास है वो हो सके, मैं आपको बता सकूँ कि किस किस प्रकार के डीआई में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो डीआई दी गई है वो डीआई दी गई है कि 5 सब्जेक्ट आपके पास में और 4 छात्रों का डाटा आपको दिया गया है। छात्र है दोस्तों ए, बी, सी और डी। सब्जेक्ट आपके पास में इंग्लिश, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और हिंदी, 5 सब्जेक्ट है। द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत आपको दिया गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इंग्लिश में ए स्टूडेंट को 60% अंक मिले, ये ध्यान रखना। यहाँ पर टेबल में जब तक आप ऊपर दिए गए निर्देश नहीं पढ़ोगे तो आप इसको गलत कर सकते हो। आप ये सोच सकते हो कि हाँ इसको 60 अंक मिले, ना 60 अंक नहीं मिले, इसको 60% अंक मिले। बी को 62% अंक मिले, सी को 70% अंक मिले, डी को 90%। ये सारी जो वैल्यू है देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज में दी गई है। सारी जो वैल्यू है वो किस में है दोस्तों, परसेंटेज में। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात दोस्तों, जैसे यहाँ पर दिया गया है इंग्लिश 50, यानी कि जो इंग्लिश का टोटल है वो 50 का टोटल है, मैथ्स का टोटल है वो 100 का टोटल है।
केमिस्ट्री का टोटल है वो 150 का टोटल है, फिजिक्स का टोटल 75 का है, हिंदी का टोटल 50 का है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कहने का मतलब यदि ए स्टूडेंट की बात करें इंग्लिश में तो ये 60% था, तो यानी कि टोटल है उसका 50 का 60% कितना होता है 30, यानी 50 का 60% या 60 का 50% यानी आधा 30। तो कहने का मतलब हुआ कि जो ए स्टूडेंट है उसको इंग्लिश में कितने नंबर मिले, 30 नंबर मिले। सेम इसी प्रकार यदि मैथ की बात करें तो 67 या तो 100 है तो 100 का सीधा 67%, इसको 67 ही होगा। जैसे केमिस्ट्री में है दोस्तों एक 60%, केमिस्ट्री में कितना है यहाँ पर 60% है किसका 150 का, तो 150 का 60% निकालोगे तो कितना आएगा 90 आएगा। तो स्टूडेंट ए को केमिस्ट्री में कितने नंबर मिले, 90 नंबर मिले। इस प्रकार की ये डीआई है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस डीआई पर क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई डीआई के अंदर दिया क्या गया है और अब कैसे अपन को इसको हल करना है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने पूरी स्क्रीन पर इसको दिखा रखा है। और यदि स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते तो यदि आप डाटा नोट करना चाहते हैं तो दोस्तों आप डाटा भी नोट कर सकते हैं। इतने काफ़ी समय के लिए मैंने ये इसको स्क्रीन पर दिखा दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 की। मैथ्स में गणित में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है। तो दोस्तों बात करते हैं पहले गणित की। मैथ की इन्होंने सबसे पहले बात की है, तो ये रहा मैथ का कॉलम। सबसे अच्छी बात यह है कि जो टोटल है 100 है, नीचे जो वैल्यू दी गई है वो परसेंटेज में दी गई है, लेकिन 100 में दी गई है, पर टोटल 100 है तो ये 67 जो है वो 67% है, वो 67 ही रहेगा। तो ए को मिले 67, बी को मिले यहाँ पर 87, सी को मिले यहाँ पर 63, डी को मिले यहाँ पर 73, ए को 67 मिले, बी को 87 मिले, सी को 63 मिले और डी को 73 मिले। क्या करना है दोस्तों, सभी छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत। औसत का दोस्तों आपको पता है औसत कैसे याद करते हैं, अपने एवरेज वाला जो टॉपिक पढ़ा था। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, इस चैनल पर SBI PO प्री 2020 के नाम से प्ले लिस्ट है, उस पर जाइए और वो वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको समझ में आ सके। इन सब का अपन को यहाँ पर टोटल करना होगा। यदि मैं टोटल करता हूँ तो मेरे पास में आता है 20, 2, 10, 16, 17, 18, 19, 29, 290। इन सब का टोटल आ गया दोस्तों 290। और ये टोटल वैल्यू कितनी है दोस्तों 4 है, तो 290/4 ये हो जाएगा इसका औसत। औसत क्या हो जाएगा दोस्तों 290 टोटल आया। कितनी वैल्यू है 4 है, स्टूडेंट कितने 4 ही तो है, तो 4 से यदि अपन इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 728, 7 दूनी 14 और ये 0.5, 72.5। ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी को आपको यहाँ पर टिक करना है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 72.5 यहाँ पर आपके पास में आंसर निकल के आया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास में क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है दोस्तों, केमिस्ट्री में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक याद कीजिए। तो अब केमिस्ट्री की अपन को बात करनी है। पहले दोस्तों जब अपन ने मैथ की बात की थी पिछले क्वेश्चन में, तो टोटल अपने पास में यहाँ पर मैथ का जो है वो 100 था, तो अपन को ये परसेंटेज वैल्यू ज़्यादा निकालने में दिक्कत नहीं आई, क्योंकि 100 का 67% भी 67 ही होता है, 87% भी 87 होता है। लेकिन अब यहाँ पर केमिस्ट्री की बात कर रहा है दोस्तों, तो केमिस्ट्री का टोटल है दोस्तों 150 का। केमिस्ट्री का टोटल है दोस्तों 150 का, और अपन को नीचे दिया गया परसेंटेज। तो अब दोस्तों इसको समझना, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी और स्टूडेंट डी। स्टूडेंट ए है दोस्तों यहाँ पर 60%, कितना है 60%। स्टूडेंट बी है दोस्तों 80%। समझना दोस्तों, इसको मत देखना कैलकुलेशन कैसे करता हूँ इनकी। 80%, और यहाँ पे सी है दोस्तों 70%, और डी भी है दोस्तों यहाँ पर केमिस्ट्री में 70%। टोटल दोस्तों केमिस्ट्री का कितना है 150 है। अब दोस्तों इसको सीधा सिंपल ये रखो, 150 को 2 जगह डिवाइड कर लो। आप 150 को 2 जगह डिवाइड कर लो। एक मिट गया, ये दोबारा से लिखना पड़ेगा दोस्तों, ये मिट गया। एक की वैल्यू आपके पास में कितनी थी दोस्तों 60%, एक की वैल्यू थी आपके पास में 60%,
बी की वैल्यू थी दोस्तों आपके पास में 80% और सी की वैल्यू थी आपके पास में 70% और डी की वैल्यू थी आपके पास में 70%। अब दोस्तों इसको देखना, 150 टोटल कितना है दोस्तों 150 आपको पता है। 150 को दो जगह डिवाइड करो आप, 100 ये लीजिए 100 और ये लीजिए 50, ठीक है। अब दोस्तों 100 का आपको 60% निकालना है 60 ही होगा, 100 का आपको 80% निकालना है 80 होगा, 100 का 70% निकालना है 70 ही होगा। इतनी बात समझ में आई। यही सेम अपन ने मैथ वाले क्वेश्चन में किया था, पिछले वाले क्वेश्चन में। अब दोस्तों 50 को आपको 60% में बदलना है तो ये इजी रहेगा। 50 का मतलब 100 का हाफ है, तो दोस्तों 60 का अपन यहाँ पर हाफ कर देंगे 30, 80 का अपन यहाँ पे हाफ कर देंगे 40, 70 का अपन हाफ यहाँ पे कर देंगे 35 और इस 70 का अपन हाफ कर देंगे 35। अब दोस्तों कहने का मतलब क्या हुआ कि जो एक ए है स्टूडेंट, उसके नंबर कितने हो गए 60 + 30 90, आई इस बात समझ में। बी के कितने हो गए 80 + 40 120, सी के कितने हो गए 70 + 35 105 और डी के कितने हो गए 70 + 35 105। क्लियर है। तो दोस्तों ए के हो गए 90, बी के हो गए 120, सी के हो गए 105, डी के हो गए 105। चारों स्टूडेंट के परसेंटेज हो गए। प्लस कर लेते हैं इनको, प्लस किया तो दोस्तों वैल्यू आई 420। टोटल कितनी संख्या है 4 संख्या है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करने पर अपने पास में औसत कितना निकल के आएगा, इनका औसत अपने पास निकल के आएगा 105। 105 अपने पास दोस्तों औसत निकल के आया है। तो इस 105 औसत निकल के आया तो कौन से ऑप्शन को यहाँ पर टिक करना होगा, ऑप्शन नंबर ए को आपको टिक करना होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। तो दोस्तों जो परसेंटेज आपने निकाला, यदि नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए। टोटल 150 था, एक की जो परसेंटेज वैल्यू थी दोस्तों वो 60% थी। तो या तो आप सीधा निकाले कि 150 का 60%, या आप दोस्तों सीधा सिंपल लिखिए ना। 150 को मन ही मन के अंदर दो जगह डिवाइड कर सकते हैं आप, 100 और 50 दोनों काफ़ी इजी संख्या है। 100 का मतलब 60 पूरा लेना है, 50 का मतलब 60 को आधा लेना है। ये लीजिए हो गया 90, 150 का 60% डायरेक्ट 90। तो इस प्रकार से अपन ने सोल्व किया तो इसका आंसर आपको मिला। तो ये जो दोस्तों मैं बार बार यही कहता हूँ, जो कैलकुलेशन करने का जो आपका तरीका है वही ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि जितनी छोटी आपकी कैलकुलेशन होगी और जितनी ज़्यादा आप माइंड में कैलकुलेशन करोगे उतना ही आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से यदि देखा जाए तो अच्छा रहेगा। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, सी द्वारा गणित और अंग्रेजी में प्राप्त कुल अंक। तो दोस्तों सी की बात कर रहे हैं, ये रहा सी। तो सी की बात कर रहा है, ये रहा सी। तो सी में किस सब्जेक्ट की बात कर रहा है, गणित और अंग्रेजी की। ये रही गणित और ये रही अंग्रेजी में प्राप्त कुल अंक। तो दोस्तों सी को अंग्रेजी में कितने मिले 70% मिले। टोटल कितने हैं 50 है, 50 के 70% यानी कि 70 का हाफ 35 मिले। और गणित की बात करें तो गणित का टोटल 100 है, 100 में से कितना 67% मिले, तो 100 का 63, 100 का 63% 63 ही होता है। तो उसको कितने मिले दोस्तों, उसको 98 अंक मिले। दोनों सब्जेक्ट में मिलके उसको कितने नंबर मिले दोस्तों, दोनों सब्जेक्ट में मिलके उसको 98 नंबर मिले। तो चलिए ठीक है, सी को यहाँ पर अपन लिख देते हैं, सी के दोनों सब्जेक्ट के अंक हो गए 98। और बी द्वारा क्रमशः इन विषयों में प्राप्त कुल अंकों के बीच का अनुपात। और बी की बात करें दोस्तों अब, तो बी की बात करें तो बी को इंग्लिश में मिले 62%, यानी 50 का 62%, ये हाफ हो गया। बी की बात करें तो ये हाफ हो गया, 62 का हाफ 31। और गणित की बात करें तो 87%, 87% 100 का 87% 87 ही होता है। तो ये टोटल हो जाएगा दोस्तों आपके पास में 118। कितना टोटल हो गया 118। सी का टोटल था 98, 98 और 118 का अनुपात आपको फाइंड करना है। तो अनुपात यदि आप फाइंड करोगे, 2 से इसको कैंसिल किया 49 और 2 से इसको कैंसिल किया 59, 59 49:59, जो कि आपके पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई में है। तो ऑप्शन नंबर ई को आपको यहाँ पर टिक करना है। ऑप्शन नंबर ई जो है वो आपके क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास में, ए द्वारा सभी विषयों में प्राप्त कुल अंक क्या है। तो ये आपको फाइंड करना है कि जो ए है उसके टोटल अंक क्या है। तो ए की दोस्तों आप देखना, यहीं पे अपन टेबल के अंदर इसको सोल्व कर सकते हैं कि ए की यदि अपन बात करें तो ए के दोस्तों इंग्लिश में कितने हैं 60%। इंग्लिश का टोटल है 50 का, तो 60% का मतलब इंग्लिश में उसके अंक हो गए दोस्तों 30। ए की बात कर रहा हूँ मैं, ये हो गए 30।
गणित की बात करें टोटल है 100% कितने 67, तो 67 ही होंगे। केमिस्ट्री की बात करें टोटल दोस्तों 150 का है, 150 का टोटल है और 60% है, तो अपन याद होगा पिछले क्वेश्चन में भी निकाला है 90, 60 अलग और 60 का अलग आधा 30 अलग, तो 60 और 30 90। फिजिक्स की बात करें तो 75 टोटल है और 75 ही परसेंटेज है, यानी कि 75 का 75%। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, परसेंटेज को उठाकर अपन नीचे 100 लगा सकते हैं। 75 इंटू 75 कितना होता है दोस्तों, 75 इंटू 75 7 7 49 7 8 56 और ये 25, 56.25 आपको पास आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 56.25। और आगे चलते हैं फिर हिंदी में टोटल 50 का है, 62% है, तो 50 का आधा हो 50 है तो आधा करेंगे तो 62 का आधा 31। तो ये हो गया दोस्तों टोटल ए द्वारा सभी विषयों में प्राप्त अंक। तो इनको आपको सभी को प्लस करना है, प्लस करेंगे तो चलिए इसको प्लस सही लिखते हैं पहले, उसके बाद में प्लस करते हैं। इंग्लिश में मिले थे दोस्तों उसको 30, गणित में मिले थे उसको 67, एक की बात कर रहे हैं अपन, और केमिस्ट्री में मिले थे 90, फिजिक्स में मिले थे 56.25 और हिंदी में मिले थे दोस्तों उसको 31। तो इनको अपन टोटल करेंगे तो 0.25 तो ये आना ही आना है। अब दोस्तों यदि 0.25 आ रहा है तो दोस्तों आप ये इसको डायरेक्ट भी ऑप्शन नंबर डी को टिक कर सकते हो, क्योंकि 0.25 है वो सिर्फ दोस्तों यहाँ पर एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर डी। और यदि टोटल करके देखना चाहो तो आप टोटल करके भी देख सकते हो। तो ये 10, ये 20, 26 और 127, 276.25, यही दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी को आपको टिक करना है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, डी द्वारा किसकी बात करेगा, ये डी की बात करेगा। डी द्वारा इंग्लिश, फिजिक्स और हिंदी में प्राप्त कुल अंक। तो डी को दोस्तों, डी की यदि बात करें तो डी को इंग्लिश, फिजिक्स और हिंदी में, इंग्लिश, फिजिक्स और ये रही हिंदी। इंग्लिश में मिले दोस्तों 60%, डी इंग्लिश की बात करें, फिजिक्स की बात करें और हिंदी की बात करें, और बात करते हैं फिर डी की, तो डी को दोस्तों इंग्लिश में मिलते हैं 90%, तो 50 का 90% हो गया दोस्तों 45। प्लस फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में मिलते हैं 60%, तो 75 का 60% आपको निकालना है। तो 75 का 60% यदि आप निकालोगे तो आपके पास में भी वैल्यू आएगी 45, आपके पास में वैल्यू आएगी 45। और सेम इसी प्रकार हिंदी में 68%, 68 का आधा हो गया दोस्तों 34। तो इसको अपन प्लस करेंगे तो ये आपके पास में वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 124, यानी कि डी को 124 नंबर मिले। डी को कितने नंबर मिले, 124 नंबर मिले डी को इन तीनों सब्जेक्ट में। आगे क्या बोलता है, ए द्वारा क्रमशः इन विषयों में प्राप्त कुल अंक। तो अब एक की बात करते हैं, तो एक को इन विषयों में दोस्तों कितने नंबर मिले, तो एक की यदि अपन बात करें तो एक को इंग्लिश में 60% मिले, यानी कि आधा मिले 30, फिजिक्स में 75% मिले, यानी कि 56.25, और हिंदी में दोस्तों उसको मिले 31। इनको यदि अपन प्लस करें यहाँ पर तो अपने पास में वैल्यू निकल के आएगी 7, 8, 9, 10, 11, 117.25। तो दोस्तों यहाँ पे जो डी का टोटल आया था आपके पास में, डी का टोटल आया था दोस्तों अपने पास में 124 का, और ए का टोटल दोस्तों अपने पास में कितना आया यहाँ पर 117.25 का। तो दोस्तों अब इन दोनों का अपन को क्या करना है, इनको के बीच का अनुपात आपको फाइंड करना है। तो 124 अनुपात 117.25। तो दोस्तों पॉइंट हटाएंगे तो इधर अपन 2 जीरो लगा सकते हैं, क्योंकि नीचे 200 आएगा वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब कितने पास में वैल्यू आएगी 12,400 और 117 और ये 25, 11,725। अब दोस्तों इसको यदि अपन डिवाइड करते हैं तो यदि अपन ने इसको 5 से डिवाइड किया तो 5 दूनी 10, 4 पंचे 20, 8 पंचे 40 और ये 0। इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 दूनी 10, 5 × 3 = 15,
और 4 पंचे 20, 55 25, फिर से 5 से करते हैं 4 पंचे 20 और 6 पंचे 30, 9 पंचे 45, इसको 5 से करते हैं 4 पंचे 20, 9 पंचे 45, 6 पंचे 30। तो ये जो अनुपात निकल के आया 496 अनुपात 469, 496 अनुपात 469, ये अनुपात दोस्तों आपको सही जवाब होगा। यहाँ पर ऑप्शन में यदि ऑप्शन में दोस्तों ये ऑप्शन गलत टाइप हो रखे हैं, यहाँ पर ऑप्शन में किसी ऑप्शन में नहीं है। जो मैं PDF प्रोवाइड करवाऊँगा आपको उसमें मैं एक ऑप्शन में ये डाल दूँगा कि 496 अनुपात 469। तो दोस्तों इसका सही आंसर ये है, ऑप्शन में यहाँ पर आंसर नहीं है, ये गलती हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जो PDF मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे जाकर आप PDF डाउनलोड करोगे, उसके अंदर आपको इनमें से एक ऑप्शन में ये ऑप्शन मिलेगा 496 अनुपात 469। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ए द्वारा केमिस्ट्री में प्राप्त अंक, केमिस्ट्री की स्पेलिंग गलत है दोस्तों यहाँ पर, चलो कोई नहीं, स्पेलिंग से अपन को क्या करना है। वैसे ए द्वारा केमिस्ट्री में प्राप्त अंक, ए ने दोस्तों केमिस्ट्री में कितने अंक प्राप्त किए, इन्हें 60% अंक प्राप्त किए। केमिस्ट्री का टोटल है दोस्तों 150 का, उसमें से उसने कितने % अंक प्राप्त किए, 60% अंक प्राप्त किए, कि यानी उसने कितने अंक प्राप्त किए, 90 अंक उसने प्राप्त किए। डी द्वारा इंग्लिश में प्राप्त अंक, डी ने इंग्लिश में कितने अंक प्राप्त किए, डी कहाँ पे है, ये रहा इंग्लिश में 90%, और इंग्लिश का टोटल है 50 का, तो उसने कितने नंबर प्राप्त किए, 45 नंबर प्राप्त किए। प्राप्त अंक की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है, जो ये 90 है वो इस 45 से कितना ज़्यादा है दोस्तों, 45 से ज़्यादा है। जो 90 है वो इस 45 से कितना ज़्यादा है दोस्तों, 45 ज़्यादा है, तो कितने प्रतिशत ज़्यादा हुआ, 45 से 45 ज़्यादा है, तो दोस्तों 100% हो गया ये तो भाई। 45 से 45 का 45% अपन को फाइंड करना है, तो 100% ये ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर बी को आपको टिक करना है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब है। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी दो DI आज के अपने सेशन के अंदर की है पार्ट 2। दोस्तों ये DI का अपना था, जैसे मैंने कहा DI का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसके अपन बहुत सारे DI लेके आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस का अपन यहाँ पर अभ्यास आज इस चैनल के अंदर अपन करने वाले हैं। जो अपने सीरीज़ चलाई है दोस्तों क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड की जो क्लासेज अपन ने स्टार्ट की है SBI PO परी 2020 को टारगेट करते हुए, तो इनको आप ज़रूर देखिए, और यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।